नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईआरएफसी की। 217 का स्टॉक हो चुका है और 5.5% की रैली फ्राइडे को आई थी। पिछला वीक बहुत ही गजब का रहा है। रेलवे स्टॉक्स थ्रू आउट द मार्केट बहुत अच्छा बूम किए हैं, चाहे वो एनबीसीसी रहा हो, आईआरएफसी रहा हो, आरबीएनएल रहा हो, रेलटेल रहा हो, इरकॉन रहा हो। बहुत सारे जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं उन पर काफी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला। इनफैक्ट अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित स्टॉक्स रहे हैं उनमें ही खास तौर पे बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या नई खबरें आई हैं आईआरएफसी से संबंधित जो इस वीक में इस स्टॉक को इम्पैक्ट करती हुई दिखाई देंगी। इस वीक में क्या रैली दोबारा से आ सकती है, खरीदारी आपको करना है या नहीं, खरीदारी करते हो तो क्या टारगेट आया है। जतिन जी का जो एनालिस्ट हैं वो उनका भी टारगेट यहाँ पर आया है, उनकी भी बात हम यहाँ पे करेंगे कि उनका टारगेट यहाँ पर क्या है। यहाँ पर आप आईआरएफसी शेयर प्राइस का टारगेट भी देख पाएंगे, बात करेंगे उसके बारे में भी डिटेल में, और कुछ नई बड़ी खबरें हैं उनके बारे में भी चर्चा होगी डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात रही आईआरएफसी की, तो आईआरएफसी ने लास्ट वीक में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड किया और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चार्ट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, हम उसकी भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर स्टॉक अच्छा काम कर रहा है तो सब कुछ पॉजिटिव ही है, सब कुछ पॉजिटिव ही पुश करो आप उसको। रिटेल इन्वेस्टर इस तरह से फंस जाता है, तो हम थोड़ा सा नेगेटिविटी के ऊपर भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पर मिला हुआ है, एक अच्छा ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट 199 रुपीज के आसपास का स्टॉक है आपका। और बढ़िया यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला। लोअर एंड पे अगर आप देखोगे तो मैकडी भी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, और यहाँ पर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई भी स्ट्रांगली बुल रन में आपका देखने को मिल रहा है। मैं इसको डेली चार्ट पे अगर कन्वर्ट करूँ तो डेली चार्ट इसका थोड़ा सा यानी कि नेगेटिव देखने को मिलता है। नेगेटिव इन द सेंस कि अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आईआरएफसी में ये पॉइंट जो है 9.20 के आसपास का मैकडी है, बहुत बेहतरीन मैकडी यहाँ पर है, और यहाँ पर आरएसआई भी स्ट्रांगली बुल रन में है। नाउ लेट्स सी कि मार्केट आपका मंथली चार्ट में कैसा है। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा हायर पॉइंट पर आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में एक लेवल है आरएसआई का ओवरबॉट जोन का, उसको क्रॉस करता हुआ अब आपका स्टॉक देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी बेहतर स्टॉक बना हुआ है हालांकि। तो रैली तो यहाँ पर आएगी, बहुत अच्छी रैली यहाँ पर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चार्ट पूरा का पूरा बहुत ही पॉजिटिव है और बिल्कुल खरीदारी करने वाला स्टॉक आपका देखने को मिल रहा है। अपर एंड पर अब थोड़ा सा निकलते हैं कि यार बाजार में हो क्या रहा है। आप देखिए कि स्टॉक लगातार तेजी में है। बजट से पहले यहाँ पर अच्छी रैली की संभावना भी जताई जा रही है, और रीजन ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो 11 लाख करोड़ रुपए का रेलवे में डायरेक्टली यहाँ पर निवेश हो रहा है, और आने वाले दिनों में एक अच्छा टारगेट आईआरएफसी में इसी वजह से बताया जा रहा है। 11 लाख करोड़ रुपए टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इंफ्रा कैपेक्स एलोकेशन वाज डबल द एलोकेशन 10 ईयर्स अगो। 10 साल पहले जितना था उसका अब डबल हो चुका है। और इस समय पर अगर आप रेलवे में बात करो, सिर्फ रेलवे में कितना पैसा जाएगा भैया, तो मैं आपको सिर्फ रेलवे का भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा पैसा इस बार भी जाने वाला है। इंडियन रेलवे में अगर आप बात करो 76% आपका जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट 5 ईयर्स में जाने वाला है, यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए, रीचिंग 2.55 लाख करोड़ रुपीज अकॉर्डिंग टू गोयल। गोयल साहब के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो 2.5 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे रेलवेज में जाने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसका जो इम्पैक्ट है वो आईआरएफसी जैसी स्टॉक्स पर, आरबीएनएल जैसी स्टॉक्स पर आपको साफ देखने को मिलेगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं है कि अगर आईआरएफसी बढ़ रहा है तो सिर्फ आईआरएफसी में पैसा लगा दो आप, आरबीएनएल बढ़ रहा है तो सिर्फ आरबीएनएल में पैसा लगा दो। क्योंकि अगर आईआरएफसी की बात की जाए तो आईआरएफसी का मैं टारगेट सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, और जतिन साहब का टारगेट क्या है वो आप देख लीजिए पहले। जतिन गेड़िया साहब है, जतिन गेड़िया साहब का जो टारगेट है अकॉर्डिंग टू जतिन गेड़िया, टेक्निकल एनालिस्ट हैं ये शेर खान में, और इनका जो टारगेट है दैट इज अराउंड इन द रेंज ऑफ 195 टू 215 के आसपास का रेंज इनका है। ठीक है, इसके बीच में रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट जो है वो 230 से 232 के आसपास का है, इसका 215 का ब्रेकआउट होगा। उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम में अगर रहता है तो 230 से 232 के आसपास का टारगेट आप यहाँ पर लेकर चल सकते हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, लालच नहीं करना। लालच इन द सेंस नहीं करना है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं उठा लेना है। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए का भी है तो वहां पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश इस स्टॉक में ना करें, बिल्कुल भी ना करें, गलती से भी। 20% इज द हाईएस्ट अमाउंट यू कैन इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक। उससे ज़्यादा अगर आप निवेश करते हैं तो आप एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, कोई भी स्टॉक हो। आई वुड से कि अगर एचडीएफसी भी आपने बाय कर रखा है, दैट टू हैज द रिस्क कि वो गिर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर स्टॉक अच्छा काम कर रहा है। 230 के आसपास का आपको टारगेट, पहला टारगेट जो मिल रहा है वो 230 के आसपास का है। 230 240 के बीच का आपका पहला टारगेट होना चाहिए। हालांकि मैं अपनी बात करूं यहाँ पे, और जो बड़े एनालिस्ट हैं उनका जो लॉन्गर टर्म का टारगेट है यानी कि 12 महीने का जो टारगेट है, दैट कम्स आउट टू अराउंड 320 के आसपास का, यानी कि 320 का टारगेट आपका आईआरएफसी में आ रहा है लॉन्गर टर्म का। लॉन्गर टर्म इन द सेंस कि 12 महीने का अगर आप टारगेट की बात करते हैं
तो वो लगभग 320 रुपए के आसपास आपका आ रहा है। तो यहाँ पे 320 रुपए का टारगेट आप लंबे समय का लेकर के चल सकते हो, 230 रुपए का टारगेट आप शॉर्ट टर्म का यानी कि कुछ ही महीनों का या कुछ हफ्तों का लेकर के चल सकते हैं। आईआरएफसी बेहतरीन कंपनी है, जैसा मैंने दिखाया, क्योंकि 2.5 लाख करोड़ रुपए इस बार भी निवेश होने वाले हैं इस कंपनी में। और अगर आप बजट की बात करें तो बजट 23 जुलाई को आपका आ जाएगा मोदी 3.0 का। और विकसित भारत योजना, विकसित भारत बजट है ये हमारा। विकसित भारत बजट में आप देखिए रेलवे से संबंधित बहुत सारे यहाँ पर स्कीम्स लागू हो चुकी हैं और उनका ही इम्पैक्ट पड़ेगा कि खर्च इस बार रेलवे में बढ़ने वाला है। चाहे वो कवच स्कीम रही हो आपकी, चाहे वो रेलवे में रिफॉर्म की स्कीम रही हो आपकी, या फिर रेलवे स्टेशंस को रिफॉर्म करने की, रिनोवेट करने की स्कीम रही हो आपकी, यहाँ पर इस बार बहुत बड़ा खर्च रेलवे में आने वाला है। और यही कारण है कि आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स में एक बड़ी रैली देखने को मिली, तो बिल्कुल इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। छोटा स्टॉक भी लेकर के, छोटा टारगेट भी लेकर के चलिए और बड़ा टारगेट भी लेकर के चलिए, बट आई सेड कि यहाँ पे उतना ही पैसा लगाना है जितना आप रिस्क ले सके, उससे ऊपर नहीं जाना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि आईआरएफसी में डिलीवरी पैटर्न वगैरह कैसा है। खरीदारी यहाँ पे बहुत गजब की है, और खरीदारी के साथ साथ अगर आप डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी थोड़ी सी यहाँ पे कम हुई है और उसको नेगेटिव इम्पैक्ट में आपको लेना चाहिए। कंबाइंड ट्रेडेड वॉल्यूम अगर आप देखेंगे 317 मिलियन के आसपास का कंबाइंड ट्रेडेड वॉल्यूम है यहाँ पे। बट आप बात करें यहाँ पे डिलीवरी की तो 20% की डिलीवरी यहाँ पर उठाई जा रही है, 22% की डिलीवरी, जो कि काफ़ी हैवी डिलीवरी है। अगर अभी नंबर्स में बात करेंगे 300 मिलियन शेयर्स में से आप बात करें 20% की डिलीवरी है भैया, तो 60 मिलियन शेयर्स लगभग यहाँ पे डिलीवर हो रहे हैं। 60 मिलियन शेयर्स यानी कि इतना बड़ा वॉल्यूम अगर बाय किया जा रहा है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है ये। तो उसको देखते हुए थोड़ा सा यहाँ पे खरीदारी की तरफ देखा जा सकता है, बट स्टिल यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा सा आप संभल के ही खरीदारी करें, बड़ा वॉल्यूम ना उठाएं। स्टॉक अच्छा है, प्रॉफिट बनेगा, लंबे समय में भी प्रॉफिट बनेगा, शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद यहाँ पर है, जतिन गिडे साहब ने जैसा बताया, तो उसको लेकर के चलें। बट हाँ, थोड़ा सा रिस्क कम ले। बात बाजार की, तो बाजार में वोलेटिलिटी पूरी है और इसी वोलेटिलिटी की वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप बाय करते हो तो थोड़ा सा सेफर जोन में भी प्ले करो। निफ्टी 50 जहाँ पर 1% की रैली आती है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखेंगे तो 0.5% की गिरावट भी होती है। बजट के बाद ये वोलेटिलिटी कम होगी। बजट यूजुअली ऐसा होता है कि बजट के पहले अगर मार्केट ऊपर होता है तो बजट के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिलता है, तो इसीलिए वजह से अगर आप बाय करते हैं तो उसको ध्यान में रख करके ही बाय करना है। बजट भी, मार्केट भी अगर आप देखेंगे तो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वोलेटिलिटी को डाइजेस्ट होने दीजिए। उसके बाद अगर आप रुकते हैं यहाँ पे तो लंबे समय में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा। खरीदारी करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा आपको खरीदारी करनी है या नहीं, आपने मन बना लिया होगा खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। आईआरएफसी के दोनों टारगेट मैंने आपको दे दिए हैं, शॉर्ट टर्म के भी लॉन्ग टर्म के। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट में अगर पूछना हो तो थैंक यू। किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो और पूछना चाहते हो सवाल, उसको भी लेकर के उस पर वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना प्राइस और वॉल्यूम जरूर मेंशन करना, इस स्टॉक में आपने कितना पैसा लगा रखा है और कितना टारगेट आपका है वो भी मेंशन करना। थैंक यू अगेन।